नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं प्रेशर को बोलता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल सा समझा देते हैं। तो एक सिंपल समझाने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, उसको हम लोग दाब बोलते हैं। तो हम लोग जनरली कहते हैं बड़ा प्रेशर आ रहा है पढ़ाई में, दिमाग पे बड़ा प्रेशर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए सिंबॉलिक यूज करता हूं कि ये फोर्स जो जनरेट कर रहा है हमारे दिमाग पे, जो बल लगा रहा है वो हमारी किताबों का ढेर, सब्जेक्ट्स बढ़ते जा रहा है। अरे यार अभी वो सब्जेक्ट रह गया, यार वो सब्जेक्ट रह गया, यार वो सब्जेक्ट रह गया, ठीक है, वो अभी उसका टॉपिक रह गया, वो अभी अखबार पढ़ना बाकी है, वो नोट्स अभी रिवाइज करना है, वो सर अब की बार सैटरडे को टेस्ट लेंगे। तो लगातार क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट्स जो है किताबें, ये जो अपना धीरे धीरे क्या होती है, फोर्स बढ़ाती जाती है। दिमाग का स्पेस हमारा एक स्थिर है, ठीक है। तो दिमाग का ऐसा नहीं कि अचानक से आप जो है कल 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी क्षमता बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती है, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसकी क्षमता जो है, हमारी जो दिमाग है वो सीमित हो गया है, इसका एरिया सडनली नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे किताबों का प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रेशर बहुत जम के आना शुरू हो जाता है। अब हम यहीं से अपनी कहानी शुरू करते हैं कि आखिर ये प्रेशर हमारे जीवन में क्या काम करता है। सबसे पहली बात करते हैं, और सभी बिगिनर्स जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी देर हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ाई में प्रेशर आता कहां से, क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को, बीमारी को उसकी जड़ तक जाकर पहचान लेंगे तो इलाज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अभी भी हमारे पास बहुत समय है, अगर हम इन गलतियों को सुधार ले जाएं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकता है। मैं आपको कोई मैजिकल गोली बताने नहीं जा रहा हूं कि ये फलाना विटामिन खा लेना या फलाना दवाई खा लेना और प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा, नहीं। मैं आपको उन तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आज प्रेशर को बहुत प्रॉपरली डील कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पढ़ाई में प्रेशर आता कब है? नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। 99% जो प्रेशर होता है वो आप खुद जनरेट करते हैं। टाल मटोल की आदत, आज ही जैसे मेरी ही क्लास में मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो लगातार ना तो कोई बहुत आंसर दे रहे हैं, ना वो अपने नोट शेयर कर रहे हैं। तो वहां पर आज मैंने एक टेस्ट ले लिया सिंपल सा, और वहां पर देखा कि क्या हुआ कि पढ़ाई गई चीजों से अगर टेस्ट लिया तो भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से जहां हमारी क्लासेस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम एक दूसरे की जो है वो चीजों को सुधारने का प्रयास करते हैं, अगर वहां पर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे, एक एक चीज को, मैं जो ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूं तो उसकी एक एक चीज को जो है डील करता हूं, अगर वो सिंपली इसका जवाब नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि प्रेशर को वो डील, इसका मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल की आदत, अरे कल कर लेंगे यार, अभी क्या जल्दी है, अभी तो हम फलाना चीज जो है वो पढ़ लेंगे, हम आगे नहीं कल देख लेंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रेशर जब डील होना शुरू होता है डे 1 से, जिस दिन आप तैयारी में उतरते हैं, तो तैयारी में उतरते, अच्छा आज तो सर की क्लास हुई थी, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अभी आज क्या है, अभी जब वो सीरियस पढ़ाएंगे ना तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा और समय निकलता, अच्छा नहीं अभी तो ये 2-3 इस हफ्ते का, मैं अगले हफ्ते पक्का पूरा कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो टाल मटोल की आदत होती है, यानी आज का काम आपने कल पे डाला, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। और जो प्रेशर सबसे पहले बिल्डअप होना शुरू होता है, कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है प्रेशर की। कंपाउंडिंग का मतलब है धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ना शुरू हो जाता है, एक समय आप इस प्रेशर के नीचे दबकर एग्जाम छोड़ देते हैं, या बिल्कुल आप जो है वो वहां पर आप टूट जाते हैं। तो ये डे 1 से शुरू हो जाता है, जिस दिन आपने तैयारी करनी शुरू की, आप क्लास में गए और आपने सबसे पहले इसी आदत का आप सबसे पहले शिकार होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। दूसरा होता है अवे फ्रॉम द रियल गोल्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वास्तविक लक्ष्यों से बहुत दूर। जैसे कई बार आप गए, अरे एक साल में आईएएस की तैयारी, आईएएस टॉप कर जाएंगे एक साल में। अच्छा आप एक साल में वो फलाना का वीडियो देखा था बहुत बढ़िया, एक साल में टॉप कर गया वो आईएएस, वो फलाना कोचिंग कह रही थी एक साल में हम तुम्हारा जो है सिलेबस पूरा करा तुम्हें आईएएस टॉपर बना देंगे। आपने जो है वो सब कुछ सुन लिया, पता क्या चला आपकी वास्तविकता है कि पहली बार आपने जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पहली बार आप जो है वो इतनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा साउंड नहीं है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि वो फलाने ने एक साल में किया है, तो हम जो एक अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, हम भी चलते हैं और हम बोलते हैं सर वो एक साल में आईएएस बना दीजिए। कई बार हमारे पास भी ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, अब उनका बैकग्राउंड बिल्कुल निल होता है, बिल्कुल निल, ठीक है, ना तो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं, ना उनके जो है स्कूल्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उनको क्या करना पड़ता है, ये नहीं है कि मार्क्स नहीं है तो आप आगे जा नहीं सकते, लेकिन सवाल है कि अपने रियल गोल बनाइए, आप अपने आप को समय दीजिए। आपको पता है कि एक महान निर्माण में एक समय लगता है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं, आपकी पूरी चीजें जो है बदलेंगी, तो इस बदलाव में एक समय लगेगा। अब जब आप अनरियलिस्टिक गोल बना लेते, नहीं सर हम तो एक साल में आए, हमें बताइए सर 8 महीने में कोर्स कहां पूरा करा देंगे, 6-6 महीने वाले लोग ढूंढते हैं 6 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करें। तो पता क्या चलता है कि अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और एक्सेसिव प्रेशर आप खुद अपने ऊपर पूरा कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जब एक्सेसिव आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो या तो आप एग्जाम छोड़ देते हैं, या मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, कोचिंग को गाली देते हैं, ठीक है, सब कुछ आप पूरी दुनिया को कोसते हैं, लेकिन गलती बेसिकली आपसे हो चुकी होती थी डे 1। ये सारी शुरुआत में होने वाली गलतियां हैं।
सेकेंड वन। अब जो थर्ड है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा रीजन अगला जो ये